आलम इस्लाम में जब भी बड़ी बड़ी शिकस्त हुई है हमेशा अपनों ने पीठ में खंजर घोंपा है। पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक। ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी इस मुलाकात की टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है। पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह ही काम कर रहे हैं। सर्कस में देखे ना, रिंग मास्टर अपने जानवरों को पहले बड़े प्यार से सहलाता है, पिलाता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर सर्कस का मेला शुरू करते हैं। तो ये सर्कस तो 78 साल से हम लोग देख ही नहीं। सारे जितने भी आर्मी चीफ गुजरे वो किस तरह मिलते थे, क्या क्या करते थे। जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। क्या रिस्पेक्ट रह गई है? पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? पहले भी तो मतलब ये वाला जो ये सारे सीन है बैगर्स वगैरह के, तो हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप और अब आर्मी चीफ भी शायद सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए, ट्रंप चीफ से मिलने के बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में फौरन चला गया टीम के साथ, और उसने कहा, जो भांडा फोड़ा, उसने कहा इरान के मामले पर हम मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान अगर इस वक्त ईरान अमेरिका का साथ देता है फॉरेन टेरर टाइप, ठीक है, आपको चाइना को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आलम इस्लाम में जब भी बड़ी बड़ी शिकस्त हुई है हमेशा अपनों ने पीठ में खंजर घोंपा है। पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है, और किस तरह अमेरिका को राजी रखने के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जो भारत ने भी लिया है। पाकिस्तान और भारत इस मामले में सेम पेज पर नजर आए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के गजा के हवाले से फैसलों पर भारत में तनकीद हो रही है, उनकी ओपोजिशन तनकीद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इसराइल के खिलाफ बात कर सके। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही हैं। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं, और ये हमले से एक दिन पहले ये रेजोल्यूशन आता है और ये पास होता है कि जी ईरान एटमी मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं कर रहा जो लवाजमात जरूरी है। ये मेरे पाकिस्तानियों साजिश थी। इसमें इन लोगों ने ये सोचा कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज ना कर दें, तो ये न्यूट्रल होकर खड़े हो गए। अगर इसके हक में वोट दे देते तो पाकिस्तान में और ज्यादा जलील होते। तो ये ऐसी चित्तर चलाकियां करते हैं। असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें रूस और चीन के इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था कि हमने अगर वोट दे दिया तो अमेरिका इल्जाम लगा देगा तुम रूस और चीन के साथ खड़े हो, अच्छा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है, और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख के। इस वक्त ईरान अकेला है। ना सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा, ना यूएई साथ खड़ा होगा, ना कतर साथ खड़ा होगा, ना बहरीन साथ खड़ा होगा, ना पाकिस्तान साथ खड़ा। खाली बातों में जो मर्जी खड़ा हो जाए। देखिए ना, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, यूनाइटेड नेशन हो, जहां भी हो, ओआईसी हो, हम साथ देंगे आपका। लेकिन जब साथ देने की बारी आई तो पाकिस्तान तो भारत के साथ सेम पेज पे खड़ा हो गया और न्यूट्रल हो गया ईरान के मामले में। अब साथ देते ना, तब नहीं दिया। अब खाली बढ़के हैं बातें। ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। ये सुनिएगा, वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन। सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोऑपरेट कर सकते हैं?
इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और अगर ईरान को हमारी जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि जी जॉर्डन ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दी है, अपनी तमाम फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी है। और यकीनन ये उस जंग को, उस वॉर को या उस लड़ाई को देखकर और उस तरह के अटैक्स जो चल रहे हैं दोनों में, यानी कि इजराइल में भी और ईरान में भी, उसको देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी जगह पर अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लोगों को जो है वो, भारत के लोग हमारे ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तानियों को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है, किताबें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अखबार भी सिर्फ पराठे और पकौड़े रखने के लिए जो है उन्होंने प्रिंट करने शुरू किए हुए, वरना तो अगर पाकिस्तानियों का बस चले तो पूरे पाकिस्तान में ना कोई न्यूज़पेपर छपे और ना ही कोई मैगजीन या कोई बुक जो है वो प्रिंट की जाए। लेकिन क्या करें कि जब तक पकौड़ों में से ऑयल निकालना हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर तो चाहिए ही होता है, और इसी तरह से पराठों के लिए भी चाहिए होता है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लोगों का मानना ये है कि सिर्फ इन 2 रीजंस की वजह से पाकिस्तान में अभी तक न्यूज़पेपर जो है उसका रिवाज चल रहा है, वरना कब का खत्म हो गया होता। अब जाहिर है आपके अपने लैपटॉप पे या आप अपने किसी और गैजेट के ऊपर तो पराठा रख नहीं सकते, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, हम फिर किसी दिन करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स जो तेहरान में मौजूद थे उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है, और बाकी के भी कुछ स्टूडेंट जो रह गए उनको भी हिफाजत के साथ पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ईरान के साथ बॉर्डर तो बंद कर ही दिया है, लेकिन अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जो ऑयल स्मगल होता था भाई लोग करते थे। नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोग करते थे। अब मुझे नहीं पता भाई लोग करते, मुझे तो भाई लोग बेचारे बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन खैर हुआ ये कि जी कहा ये जा रहा है कि जो ऑयल स्मगल होकर आता था बलूचिस्तान के रास्ते और इधर से ईरान से, अब वो नहीं आ पाएगा। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन 14% कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ऑयल आता है 14% वो ईरान से आता है। तो कई हमारे दोस्त, कई हमारे सीनियर भी और हमारे कई फेवरेट लोग भी जो है, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे भारत से हो, वो यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ज्यादातर ऑयल जो है वो लेता है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया अभी तक हमें दे रहा है और कर्जों पे भी दे रहा है, उधार भी दे रहा है, हर तरह से दे रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका की तरफ से इशारा है कि फिलहाल पाकिस्तान को अपने ऑयल देते रहना है। तो जाहिर है अगर ईरान की तरफ से बंद हो भी जाएगा या नहीं भी आ सकेगा, और खास तौर पे वो स्मगल वाला तो मेरे ख्याल है बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा अभी, तो इसलिए और जो है वो हम सऊदी अरेबिया से काम चला लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल लोग फिक्र ना करें, पाकिस्तान में हरगिज लंबी लंबी लाइन जो है वो पेट्रोल पंप पे नहीं लगने। ज्यादा आपको गैरत की बात बताता हूं, ये भारत में कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट है। यार कांग्रेस जितनी गैरत ही खा लेता पाकिस्तान, अब कांग्रेस क्या कह रहा है जरा देखिए इनका ऑफिशियल अकाउंट। इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल दैट इंडिया abstained from voting on the Gaza ceasefire at the UN General Assembly on the 12th of June 2025. India has always stood for peace, justice and human dignity. More than 60,000 lives have been lost in Palestine, most of them women and children. Thousands are starving and dying, and the international aid has stopped. This is a humanitarian tragedy. कांग्रेस तनकीद कर रही है भारत पे, हुकूमत पे, कि तुमने गाजा के सीज फायर के हक में वोट क्यों नहीं दिया, एब्सटेन क्यों किया है। 60,000 गाजा में फलस्तीनी मारे गए हैं, वहां पे भूख है, नंग है, वहां पे एड भी रुक गई है। ये भारत की ऑपोजिशन जमात बात कर रही है, कोई डाला नहीं आया कि तुम इसराइल के यार हो या तुम फलस्तीन के यार हो, नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान में जब हमारे गद्दार जर्नैल भारत के साथ खड़े हो जाते हैं और जब ईरान के खिलाफ एक साजिश के तहत IAEA एक रेजोल्यूशन लाती है, ये भी अब्सटेन कर जाते हैं। अब बताएं पाकिस्तान में इंडिया में क्या फर्क है इस मामले में। बातें हजार कर लेते हैं, लेकिन जब अमल आता है तो ये हमारे सामने है कि क्या अमल है इनका। कहते हैं ना बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये हाल है मेरे पाकिस्तानी। मैं आपको क्या बताऊं कि जी ईरान ने ये भी तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, हम खुद तबाह हुए पड़े हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।